हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11th मैथ्स में जो इक्वेशंस ऑफ लाइंस स्ट्रेट लाइंस में कर रहे हैं उसका हम जितने फॉर्म्स है लाइंस फॉर्म करने के इक्वेशंस वो कर चुके हैं। अब उन लाइन से पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे और वो होगा, इसका नाम होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि दो लाइंस, दो या दो से अधिक लाइंस एटलीस्ट वन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दो लाइंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0। दो लाइंस गिवन है, जैसे कि एक लाइन ये हो गया और एक लाइंस ये हो गया, ये लाइन 1 और ये लाइन 2 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिखा रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे पॉइंट्स जो एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट्स होगा इसको हमने P मान लिया कि ये अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोग 10th में इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, वैसे भी हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें हमने देखा था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि ये दोनों लाइंस पे प्रेजेंट है, तो ये अल्फ़ा और बीटा जो है ये दोनों को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी दोनों को। तो ये लिख लेंगे कि सेंस P अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन लाइन्स 1 and 2, therefore अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाइड द बोथ इक्वेशंस। ये हो जाएगा a1 अल्फ़ा प्लस b1 बीटा b1 बीटा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फ़ा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करें तो आप लोगों को याद होगा कि सबसे इजी तरीके से यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे वो ये होगा कि इनको रिप्रेजेंट्स कर देंगे हम डिटर्मिनेंट के टर्म्स में और उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि जो 10th में आप लोगों ने मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ा था, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स या फॉर्मूला मेथड्स। ठीक है, तो उसमें हम अगर कन्वर्ट करें तो ये हमें मिलेगा कि अल्फ़ा बाई क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट रो सबके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई, उसमें से छूट कौन जाएगा, फर्स्ट रोज, यानी कि यहाँ पे a1 b1 c1 छूट जाएगा। और अगर इसको अरेंज करें तो a2 1 छूट जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिलेगा हमें ये दो बचे हुए हैं, कौन कौन सा, a1 c1 b माइनस सॉरी c1 b नहीं आएगा, b1 और c2। b1 c2 कैसे आएगा ये करके हम दिखाएंगे। माइनस अब जो आ जाएगा वो हो जाएगा c1 b2 माइनस c1 b2। और ये देखिए यहाँ दो तरह से दूसरा वाला लेते हैं हम, वो दो तरह से लेते हैं, वो कैसे। और तो जब ये सॉल्यूशंस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट टर्म्स आता है वो आता है प्लस में, सेकंड माइनस में, थर्ड फिर प्लस में, फोर्थ फिर माइनस में। अगर ऐसा हो तो इसमें तीन ही टर्म्स है तो सेकंड वाला माइनस आएगा।
तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि माइनस बीटा बाई, तब तो सीधा चलेगा A1 C2 और माइनस A2 C1 और आखिरी फिर +1 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट के लिए है, यहाँ कोई है नहीं तो C वाले टर्म्स हट जाएंगे तो A1 B2 माइनस A2 V1। अब इस टर्म्स को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं क्योंकि ये माइनस नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये A2 C1 प्लस हो जाएगा और A1 C2 माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेट गिव्स अल्फ़ा बाई B1 C2 माइनस C1 B2 इज इक्वल टू बीटा बाई C1 A2 माइनस A1 C2 डेट इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 V1। अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास है कि एक एक करके लेंगे। ये टर्म्स हो जाएगा फर्स्ट सेकंड टर्म्स और ये हो गया थर्ड टर्म्स। तो जब लेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तब क्या मिलेगा, ये अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आकर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा के जो डिनोमिनेटर्स है थर्ड वाले के न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि B1 C2 माइनस C1 B2 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। आप दूसरा अगर ले लेते हैं, ये अल्फ़ा की वैल्यू हुआ एंड फ्रॉम सेकंड और थर्ड, तो सेकंड के जो नीचे है वो चला जाएगा थर्ड वाले के न्यूमरेटर्स में, तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू C1 A2 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 V2। तो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ जो नंबर्स होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ जाएगा। तो इस तरह से जब दो इक्वेशंस होंगे, दो लाइंस होगा तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ कॉलरेज है जिसको हमको देखना है, और वो कॉलरेज ये है कि पहले इसको क्या करते हैं हम, ये इसको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हो गए। कॉलरेज में क्या आएगा कि यदि आप देखें कि यदि A1 माइनस B1, अगर ये दोनों में देखिए ये है A1 और A1 B2 माइनस A2 V1, अगर ये ज़ीरो हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर ये ज़ीरो हो जाते हैं तो अल्फ़ा भी अनडिफाइंड हो जाएगा और बीटा भी अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, तो किसी भी फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वह तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा तब तो कोई अस्तित्व ही नहीं बच जाएगा। तो इस कंडीशंस में आप देखोगे कि ये है A1 बाई B2, सॉरी A2 ले लेंगे, A1 बाई A2 इक्वल टू, ये इधर जाकर पॉजिटिव हुआ है तो B1 बाई B2,
यानी कि ये टर्म छाया है, अगर इतना ही है, फर्दर हमें कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है, तब ये क्या हो जाएंगे, ये अनडिफाइंड टर्म्स में हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम ले लें कि ये दोनों के बराबर ये C1/C2 है, इनके बराबर C1/C2 है, तब क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है एक दूसरे पर ओवरलैप्ड हो जाएगी। ये लाइन एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, ओवरलैप्ड हो जाएगी। यानी कि इस लाइन को हम मान लेंगे कि ये एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हो गई, यानी कि दोनों लाइन्स एक ही पे ओवरलैप्ड हो गई, तो ऑल पॉइंट्स जो होंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। यानी कि एनी रियल नंबर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो जब सिंगल होगा, अगर ये दोनों किसी भी कंडीशंस में ये A1/B2 माइनस A2/B1 नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिलेगा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये जब कंडीशन हमें मिलेगा, तब हमें क्या पता चलेगा कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी कि ये कंडीशन जब हमें मिलेगा, ये दोनों ज़ीरो नहीं होंगे, इनका सब्ट्रैक्शन ज़ीरो नहीं होगा, तो सिंगल होगा। अगर ये हुआ तो फिर कंडीशंस हमें कांस्टेंट की देखनी पड़ेगी। कांस्टेंट भी अगर क्या है, सही इक्वल है, तब वो लाइन ही सेम है, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है। ठीक है, मतलब जितने भी रियल नंबर होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरा वीडियो देखें और शेयर करके दोस्तों से भी लाइक सब्सक्राइब करवाएं और पूरा वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो केवल बोलते हैं, इस पर लिखा नहीं जाता, तो इस पे लिखे हुए के टर्म्स में अगर आप देखते रहेंगे तो फिर इसमें उतने ही टर्म्स लिखा जाता है जितना लिखना ज़रूरी है, और जिससे कैलकुलेशंस हमारा निकल पाए। लेकिन जो कहाँ से आया, कौन सा ऐसा टर्म्स है जिसको बोल कर केवल बताया गया, वो पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप अगर हमारे साथ जुड़कर और अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने ग्रोथ मतलब अपने नॉलेज में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो फिर वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा जो इनकरेजमेंट है वो बढ़ेगा, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे और आपके लिए उपयोगी कंटेंट लेकर आएंगे, उससे आपका नॉलेज ग्रोथ होगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का ग्रोथ करते हैं। आइए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी कीजिए, करवाइए और चैनल को ग्रोथ करवाइए। चलिए आगे देखते हैं इसकी कंडीशंस। अब यह है कि कंकरेंसी, और कंकरेंसी के लिए आपको कम से कम 3 लाइन चाहिए। 2 लाइन तो कहीं पे भी कटेगी, उसको कॉन्करेंट नहीं कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एक पैरेलल प्लेन में अगर 2 लाइंस है तो उनके साथ 2 ही कंडीशन होता है। एक, या तो वो इंटरसेक्ट होगा या फिर वो पैरेलल होंगी। पैरेलल की हमने कहा है कि पैरेलल हो गया तो उनकी जो हमारी कैलकुलेशंस है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो नो सॉल्यूशंस में चली जाएगी और वो लाइंस कभी मिलेगी नहीं, तो वो उनका दोनों का अलग अलग पाथ हो जाएगा। तो वो यहाँ पे हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो 2 लाइंस का एक कंडीशन जब ख़त्म हो गया कि पैरेलल नहीं है, तो वो तो इंटरसेक्ट करेगी ही कहीं, लेकिन तीसरी इंटरसेक्ट करेगी तो वो कहीं पे भी कर सकती है। तो कॉन्करेंसी कैसा होता है पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे कि एक लाइन्स ये है L1, एक लाइन्स ये है L2, अब दूसरी लाइंस कहीं से भी जा सकती है, लेकिन अगर इस पॉइंट्स के L3 इस पॉइंट के अलावा कहीं जाएगी तो दोनों लाइंस को अलग अलग जगह काटेगी। लेकिन जब इस पॉइंट से होकर जाएगी तो दोनों लाइंस को एक ही जगह काटेगी, यानी कि तीनों लाइंस जब एक ही पॉइंट्स पर
एक दूसरे को काटेंगे तो इस तरह के लाइंस को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और वो कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 या 3 से ज़्यादा कितने भी हो, जब वो पी अल्फ़ा बीटा से ही इंटरसेक्ट करेगी तो फिर वो लाइन वो पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएगा, और वो तीनों लाइन या 3 से ज़्यादा लाइन्स है वो कॉन्करेंट लाइन्स कहलाएंगे। तो इसमें ज़्यादा हम यूज़ ना करते हुए, चूँकि आपने पीछे देखा है और इसीलिए पूरे वीडियो देखना पड़ता है। जैसे कि देखिए, अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आपको याद होगा कि ये इसके पहले जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया था तो यही दोनों उसमें इक्वेशन थे। तो फिर से हम उसको सॉल्व करके नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम रखेंगे कि वहाँ अगर हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें अल्फ़ा मिला था, अल्फ़ा इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, और बीटा क्या मिला था, बीटा इज इक्वल टू C1A माइनस A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B2। ये किससे, फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करने पे पीछे मिला था, इक्वेशन यही है इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया। आपको जब केवल यही निकालना होगा तो आप वहाँ निकालेंगे कैसे, तो ये पीछे वाला जो है जैसे ये हम लोगों ने निकाल रखा है, तो ये जैसा निकाल रखा है उसी तरह देखिए ये A1 A2 और B1 A2 B1 C2 यही लाइंस जो है यहाँ पे है, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू ले ली कि ये पॉइंट्स लाइन फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और साथ ही साथ आप देखिए कि जो इंटरसेक्शंस पॉइंट्स अल्फ़ा बीटा है वो लाइन 3 पे भी प्रेजेंट्स है, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस P अल्फ़ा बीटा एज या लाई, ऑल्सो लाई लिख देते हैं, ऑल्सो लाइज ऑन लाइन थर्ड। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा थर्ड लाइन को भी क्या करेंगे, थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ A3 है तो ये हो गया A3 और अल्फ़ा की जगह ये हो जाएगा B1C2 माइनस that gives lines becomes A3 अल्फ़ा प्लस B3 बीटा प्लस C3 इज इक्वल टू 0। ये तीसरा लाइन था, तो यहाँ आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1 प्लस B3 और ये हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1 और प्लस C3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों के नीचे A1B2 माइनस A2B2 है, तो सारे टर्म्स में हम क्या करते हैं, A1B2 माइनस A2A1 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A3 B1C2 माइनस B2C1 प्लस B3 C1A2 माइनस C2A1 और प्लस C3 इसके नीचे 1 है तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा A1B2 माइनस
a2b1 और डेट इज इक्वल टू 0 में मल्टीप्लाइड होगा तो वो 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर 3 given lines are concurrent। 3 गिवन लाइंस कॉन्करेंट होंगे, इसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। तो वो कंडीशंस होनी चाहिए ये। अब चलिए आपके लिए इजी कर देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि आपको क्या पता कोऑर्डिनेट्स आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, कोऑर्डिनेट्स से बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। डिटर्मिनेंट्स में जो ये हम लोग लिख रहे हैं b1 c2 माइनस b2 c1, तो उसका सब डिटर्मिनेंट्स के बारे में अगर कहें तो वो ऐसा होता है कि कोई पार्ट्स जो होता है, ये साइन है उसका, तो b1 यानी कि वो यहाँ पे होगा और c2 यानी कि वो यहाँ पे होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ़्ट टू राइट होता है। और यहाँ b2 है तो ये यहाँ पे होगा और c1 यहाँ पे होगा। तो ये a3 b3 और c3 के टर्म्स में ये देखो ये सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। तो सिंपली सा या तो हम ये लिखेंगे a3 से स्टार्ट करेंगे तो a1 और फर्स्ट और सेकंड वाले टर्म्स आएंगे, और इसको हम bc ca और ab से करते चले जाएंगे। तो वो 0 अगर हो गया तो वो कंडीशंस बताएंगे कि ये कॉन्करेंट है। या फिर इसमें कुछ दिया रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m k c d p, तो उसका निकालना हो तो इसमें रख के हम निकाल लेंगे। या फिर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में बनाएंगे तो सबके साथ देखो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। तो ये मिल गया b1 c1 और b2 c2, यहाँ से मिलेगा c1 a2। तो इसको अगर रिफॉर्म करेंगे हम तो हमारे पास एक मिलेगा डिटर्मिनेंट्स, और वो डिटर्मिनेंट्स मिलेगा, पहले उसको मिटा दें, और वो डिटर्मिनेंट्स मिलेगा हमें कैसा, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 डेट इज इक्वल टू 0। ये एक डिटर्मिनेंट मिलेगा अगर इसको रिफॉर्म करेंगे तो। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सप्लेनेशंस मिलेगा हमें, एक्सपेंडिशंस जो मिलेगा वो ये मिलेगा। कैसे करते हैं इसको, तो अगर हम यहाँ पे जो हुआ है आखिरी में थर्ड को लिया था तो थर्ड से लिया है, तो किसी भी एक डायरेक्शन से हम कर सकते हैं। तो थर्ड रो में करते हैं तो जब a2 को लेंगे तो ये इसका क्या बनेगा, सब डिटर्मिनेंट बनेगा। उसी तरह जब b3 को लेंगे तो ये दोनों हट जाएगा, ये वाला पार्ट्स a और c वाला पार्ट्स बनेगा। और c को लेंगे तो ये वाला पार्ट्स बन जाएगा, a और b वाला पार्ट्स बन जाएगा। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, चूँकि अब एग्जांपल्स लेने वाले हैं, तो इसमें हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करना होगा। अगर दो ही इक्वेशंस में है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कॉन्करेंसी फाइंड करनी होगी तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। दोनों से करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल्स आ गया, और ये है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 8 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। तो लिख लेंगे यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स
क्या है 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और ये फर्स्ट और सेकंड 4x प्लस 5y, और ये देखिए c अगर इस साइड में हो तो लेफ्ट में डाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो निकाले हैं फॉर्मूला वो उसी फॉर्मेट में निकाले हैं, a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इधर ही तीनों टर्म्स होने चाहिए। तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा हो गया। तो हमें अल्फ़ा की जगह x और y की यहाँ निकालना है, तो डायरेक्ट हम अल्फ़ा की जगह x और y रख देंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू x वाला छूट जाएगा और b और c में होगा, तो क्या हो जाएगा b1c। तो यहाँ पे b देखिए क्या है -3, साइन भी नहीं छोड़ना है। तो -3 इंटू C2 -6 माइनस, अब इन दोनों की बारी आएगी 5 इंटू 8, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई a1 2 और b2 5 माइनस b2 माइनस a2 4 और इंटू -3, ठीक है। ये वैल्यू आया, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 18 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 12, तो ये हो जाएगा -22 डिवाइडेड बाई 22 1। अब दूसरा ले लीजिए y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1A2 8 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई a1 b2, यानी कि आपको 22 आया है तो दूसरे वाले में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 32 8 4 जा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 22, तो 44 डिवाइडेड बाई 22 कैंसिल हो गया 2, तो लिख देंगे हैंस पॉइंट ऑफ intersections of given lines is 1 2, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर्स आप अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं, और वो एग्जांपल्स है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m लाइन mx 3 5 विल पास टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ दिस लाइन्स, ठीक है। तो दो तरह से निकाल सकते हैं, पहले इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को निकालोगे और वो पॉइंट्स थर्ड पे भी अप्लाइड होगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट से जा रहा है। जैसे कि मान लो कि ये एक दिया हुआ है लाइन्स 2x x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 का, एक दूसरी लाइन दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 का। कहता है कि तीसरी वाली जो ये लाइन्स है ये भी इसी पॉइंट से जा रहा है, mx प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी इसी पॉइंट से जा रहा है। तो तीनों का
तीनों का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा जाए तो एक ही है, तो इसको हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पहले वाले के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालो और दूसरे वाले में रखो, अन्यथा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो मैंने बताया, कोऑर्डिनेट कहते हैं डिटर्मिनेंट सिस्टम्स, उससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको हम यहाँ से निकाल कर दोनों मेथड से आपको दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम पहले लिख लेते हैं कि गिवन लाइन, यह है x माइनस 4y और -3 = 0 पहला मान लेते हैं, और x प्लस 2y माइनस 9 = 0 ये दूसरा मान लेते हैं, एंड mx प्लस 3y प्लस 5 = 0 ये तीसरा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस लाइन थर्ड passes through point of intersection of 1 and 2। ठीक है, therefore all three lines are concurrent। ठीक है, कंकरेंट। तो यहाँ से क्या कर लेंगे कि हम निकाल लेते हैं देयरफॉर, केवल लिखते हैं हम उसके कोफिशिएंट को। तो ये हो जाएगा, पहला वाला ले लो 1 - 4 - 3 1 2 -9 m 3 और 5, इनका डिटर्मिनेंट होगा 0। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो आपको बता दें, 1 अगर लेते हैं हम 1, तो ये इस टाइप से और ये लाइंस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 × 5 होगा, 2 × 5 माइनस ये 3 × -9 होगा। ठीक है, प्लस, और प्लस नहीं दूसरा वाला माइनस आ जाएगा तो एज इट ये रखा जाएंगे माइनस, और -4 क्या हो जाएगा, तब एज इट रह जाएगा 1 × 5 माइनस m × -3, अच्छा वो उधर वाला चला गया है, ये m × -9, m × -9 ये हो गया, और प्लस में मिलेगा, इसको मिटा देते हैं थर्ड वाले को, और यहाँ प्लस में हो जाएगा। अब -3 लेना है तो ये हो गया -3, और तब ये वाला लाइंस और ये वाला लाइन ये वाला लाइंस कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे 1 और 3 और m और 2, तो ये हो जाएगा 1 × 3 माइनस m × 2 डेट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 10 और माइनस माइनस प्लस 27, और ये माइनस माइनस प्लस 4 और 5 ये प्लस हो जाएगा 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए हैं तो प्लस 36 m, और यहाँ पे माइनस है तो -9 और
माइनस माइनस प्लस कितना, तो ये हो जाएगा प्लस 6m, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 0। अब ये आप देख लें कि 27 और 20 57 और -9 कितना हो जाएगा, 57 और -9 48 और ये प्लस हो जाएगा 42m इज इक्वल टू 0। और शायद ये कहीं पे गलत हो गया है, देख लेते हैं फिर से। 1 -4 -3 1 2 -9 m 3 5, तो 1 2 इंटू 5 और -3 इंटू 9, और जब -4 लिया गया तो 1 इंटू 5 और m इंटू 9, राइट है। -4 लिया गया तो ये कैंसिल हुआ। जब -3 लिया गया तो 1 इंटू 3 -2 इंटू 5, तो कहाँ गलत हो गया, 10 माइनस माइनस प्लस 27 प्लस हो गया तो 520 और प्लस 9 4 जा 36, ठीक है। और यहाँ पे 6, ये 3 माइनस 9 और ये m 2 6।